दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है और उसके पीछे वजह थी मेटल सेक्टर में आज गिरावट। लेकिन इसके बीच में टाटा स्टील के लिए यूके से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में टाटा स्टील के शेयर ने लोगों को पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। भले ही साल भर में स्टॉक में थोड़ी सी हमने इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि लगभग महीने 2 महीने से स्टॉक फिर से करंट में आ चुका है और आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि टाटा स्टील आने वाले समय में अपने पूरे बिजनेस को एक साथ में जोड़ने जा रहा है, यानी सारी कंपनियों का मर्जर होने जा रहा है। तो उसके बाद में टाटा स्टील की साइज भी बढ़ेगी, उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और खर्च में भारी कटौती होने वाली है। तो क्या मर्जर के पहले ही टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया जाए? तो क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस गिरावट का फायदा उठा के इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जल्दी हमारे सामने Q3 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है और क्या रिजल्ट के बाद फिर से तेजी की संभावना बनेगी? क्या बजट में अपेक्षा है टाटा स्टील को लेकर? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, BSE सेंसेक्स आज 60,941 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 319 पॉइंट की तेजी थी, 0.53% BSE सेंसेक्स दौड़ा, यानी लगभग आधा % की तेजी। उसके बावजूद भी टाटा स्टील क्यों गिरा? क्योंकि आज मेटल इंडेक्स में ही गिरावट थी। आप देख सकते हो निफ्टी मेटल में 0.40% की गिरावट थी। सेकंड जो यहाँ पे आपको इंडेक्स गिरता हुआ दिखाई देगा वो है रियलिटी, 0.63% की गिरावट। बाकी सारे के सारे इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेजी थी। अब ये जो लगभग 350 पॉइंट की तेजी बनी बाजार में, उसके पीछे वजह है निफ्टी IT। 1.88% की बम्पर तेजी निफ्टी IT में थी और इसी ने पूरा माहौल तेजी का किया है। दूसरी जो तेजी बनी है वो है निफ्टी ऑटो में, जहाँ पे हमें 0.83% की तेजी देखने को मिली और इसके अलावा निफ्टी फार्मा, जहाँ पर भी 0.83% की तेजी है। तो इस वजह से बाजार का माहौल तो पॉजिटिव बना, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज हमने मेटल सेक्टर में गिरावट देखी है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, यानी क्लोजिंग कल फ्राइडे की 122.95 की थी, आज शुरुआत 123 पर हुई। लेकिन उसके बाद में इंट्राडे में लो 121.50 का भी बना और अंत में क्लोजिंग 121.80 पर हुई, जहाँ पे 0.94% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% की गिरावट देखी हमने टाटा स्टील में। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने अभी 10% की तेजी दिखा दी ऑलरेडी। 109 के आसपास स्टॉक था 24 जनवरी 2022 को। अगर हम इसके 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 26% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक। 95 के आसपास स्टॉक था 27 जुलाई को। और 1 मंथ के रिटर्न की भी बात करें तो 16% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी थी। और फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी थी और आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। लगभग एक जैसी ही डिलीवरी बेस काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, टाटा स्टील यूके ने वहाँ की गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी मदद मांगी थी। उनसे कहा था कि हम ग्रीन स्टील में अपने कारोबार को कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हमें हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से। और अगर ऐसी यूके गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करती है तो फिर हम वहाँ से अपने बिजनेस को समेट लेंगे, यानी टाटा स्टील अपना बिजनेस यूके से बंद कर देगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील और ब्रिटिश स्टील, जो यूके की 2 बड़ी स्टील कंपनियां हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि करीब 600 मिलियन पाउंड्स की ग्रीन स्टील के बिजनेस में मदद की जाएगी। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ब्रिटिश स्टील और टाटा स्टील यूके को दोनों को लगभग 300 मिलियन पाउंड्स की मदद मिलने वाली है, यानी काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। ये जो ग्रांट्स मिलेगा इसके माध्यम से जो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से स्टील का निर्माण था, उसकी जगह पे ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पे अब आप समझ सकते हो कि ये 2 जो बड़ी कंपनियां, ब्रिटेन के रोजगार का एक बड़ा सृजन होती है, वहाँ पे एक बड़ा रोजगार का जरिया है। और अगर ऐसे में यहाँ पे ये कंपनी बंद हो जाती है तो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो सकता है। और इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, वो यहाँ पे इन दोनों कंपनियों को बहुत बड़ी हेल्प देने जा रही है। तो ये एक तरह से देखें तो टाटा स्टील के लिए एक नया जीवनदान होगा यूके में, और वो अपने बिजनेस को वहाँ पे नहीं बंद करेंगे और इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। और इस खबर के बाद कह सकते हैं कि टाटा स्टील का जो ग्लोबल मार्केट है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे Q3 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसके पहले अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस ने इसके कुछ आंकड़े हमारे सामने निकाल के दिए। उनका कहना है कि नेट प्रॉफिट इस बार
4291.3 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 56.1% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन 179% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में भारी उछाल हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप नेट सेल्स देखें तो उसमें 5.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है और 7.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है। जो कंपनी का नेट सेल्स होगा वो 64,265 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। और अगर ऐसा ही रिजल्ट रहेगा तो इसमें एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का EBITDA 37.5% के आसपास ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और 63.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो 9,931.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, यानी बेहतर रिजल्ट की हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो टारगेट काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे आप देख सकते हो 138 का टारगेट दिया जा रहा है, आपको इसको स्टॉप लॉस लगाना है 116 का, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले इसमें डेफिनेटली एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो भी अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर बाय की कॉल दे रहा है, चाहे जेफरीज हो, CLSA हो या फिर JP मॉर्गन हो। उनके हिसाब से चाइना के अंदर जो सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो गई उसकी वजह से टाटा स्टील को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है और टाटा स्टील की आने वाले समय प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी जो JP मॉर्गन है उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको यहाँ पे देख सकते हो ओवरवेट दिया और टारगेट जो रखा है JP मॉर्गन की तरफ से वो 140 का टारगेट है, यानी कम से कम 15% की अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ पे स्टॉक के अंदर। तो कुल मिला के देख सकते हो कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, इसके अलावा यूरोपियन स्टील प्राइस है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इसका फायदा टाटा स्टील को होगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी अभी हमने लेटेस्ट गुड न्यूज़ को डिस्कस किया है कि यूके की गवर्नमेंट बहुत बड़ी हेल्प देने जा रही है, करीब 300 मिलियन पाउंड्स की मदद मिल सकती है टाटा स्टील को, तो जो ग्लोबल मार्केट में भी टाटा स्टील को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है और जल्दी से वो ग्रीन स्टील में अपने कारोबार को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये जो सही बात है कि अब जो ग्लोबल ब्रोकरेज जो लगातार बुलिश नहीं थे वो बुलिश बन चुके हैं टाटा स्टील को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील को लेकर चाहे डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस हो या फिर इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस, वो सारे के सारे बाय के कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 33 एनालिस्ट है, उसमें से 24 इसमें बाय की रेटिंग दे रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो 6 एनालिस्ट है वो इसमें होल्ड की रेटिंग दे रहे, सिर्फ 3 जो एनालिस्ट है वही इसमें सेल की रेटिंग दे रही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि 90% लोग इसमें बुलिश है और आने वाले समय इसमें एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसके टारगेट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो भी इन्वेस्टर ने टाटा स्टील में निवेश किया है पिछले 3 साल में उसको 181% का बम्पर रिटर्न मिला, यानी एक तरह से स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ टाटा स्टील के इन्वेस्टर के लिए जिसने भी 3 साल का इसको होल्ड करके रखा है। लास्ट क्वार्टर तक अगर किसी ने होल्ड किया होगा 3 महीने तो उसको भी 21% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला स्टॉक के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बजट भी आने वाला है और इस बार बजट में सरकार स्टील सेक्टर के लिए अपनी तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि सरकार ग्रीन स्टील के निर्माण की यहाँ पे भी शुरुआत कर चुकी है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और सरकार चाहती है कि स्टील इंडस्ट्रीज, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, ये सारे भी अब ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, सरकार कुछ बड़ी राहत दे सकती है। जिस तरह से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक बड़ा हेल्प की है उसी तरह से हो सकता है कि इंडिया की गवर्नमेंट भी स्टील सेक्टर को एक बड़ी हेल्प करे। इसके अलावा ऑलरेडी PLI स्कीम का बेनिफिट तो सरकार दे ही रही है। तो कुल मिला के इस बजट में भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और सरकार से कुछ टैक्स में राहत भी मांगी गई है। तो इस बार इस बजट के बाद में अगर स्टील सेक्टर को सरकार की तरफ से कुछ बड़ा बूस्ट मिलता है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो कुल मिला के आने वाले समय टाटा स्टील में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय कंपनी अपने मर्जर के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 121 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा था स्टॉक 120 तक जा सकता है और ज़्यादा गिरावट हुई तो 190 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 124 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 125 तक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 126 तक जा सकता है। तो टाटा स्टील में बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। आने वाले में डेफिनेटली यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।